हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ZT रिव्यू नेशन। और आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ में। और इन वीडियो में हम आपको आज अलग अलग टाइप के जो ज्योमेट्री बॉक्सेस होते हैं वो दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारा ज्योमेट्री बॉक्स जो है ये ओपन करके चेक करते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा रेंज पे हमको मिल जाते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये मैंने कर दिया सेग्रीगेट। और इसमें ये वाला जो सेगमेंट है इसमें आपको 90 रुपीज़ से लेकर यहाँ तक कि आपको 150 रुपीज़ के अंदर के पूरे प्रोडक्ट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। जितने भी ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं जो मुझे मार्केट में मिले वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये वाला जो सेगमेंट है ये 150 रुपीज़ से लेकर अराउंड 250 रुपीज़ तक के हमारे पास भी ऑप्शंस अवेलेबल है इसके। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में डूम्स में जो 90 रुपीज़ का आता है, मैं आपको यहाँ पे प्राइस दिखा दूँ। ये 90 रुपीज़ का है। इसे हम चेक करके देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या मिल जाता है। तो ये आपको एक मेटल बॉक्स में आपको ज्योमेट्री बॉक्स आ जाता है और इसके अंदर में आपको जो राउंडर, डिवाइडर, आपके प्रोटेक्टर्स और एंगल्स और उसके साथ में एक शार्पनर और उसके साथ में आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी आपको मिल जाता है। ये चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। इसके अंदर बेसिकली आपको जो भी ज्योमेट्री के लिए जो भी बेसिक सी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं हमारे पास में और क्या ऑप्शन आ जाता है इस रेंज में। सर ये आता है फ्लेयर का ये जो सेट है ये अराउंड है, ये है 100 रुपीज़ का। फ्लेयर का ये वाला सेट जो है ये अराउंड 100 रुपीज़ का है। और इसे हम चेक करते हैं कि इसमें हमको क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो चलिए चेक किया जाए। ये बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है। इसकी जो यहाँ पे जो इसके ऊपर जो कोटिंग है, पाउडर कोटिंग ही होगी शायद। ये जो इसके ऊपर जो पाउडर कोटिंग है ये काफ़ी प्यारा है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसे हम ओपन करके देखते हैं। तो इसमें भी हमको जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर में मिल जा रही है। शार्पनर, डिवाइडर और राउंडर और आपको एक इरेज़र और पेंसिल आपको यहाँ पे दो, एक पेंसिल आपको ये छोटी सी मिल जा रही है और एक आपको यहाँ पे लीड पेंसिल भी मिल रही है। तो आपको ये जो 10 रुपये का जो फ़र्क है वो शायद इस पेंसिल की वजह से। बाकी जो पहले हम लोगों ने डूम्स का सेट देखा वो भी करीब करीब सिमिलर ही है। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट कौन है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है डूम्स। डूम्स की एक खास बात ये है कि आपको हर रेंज पे, हर वैरायटी में आपको इसमें कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। तो ये आता है 100 रुपीज़ में डूम्स का ज्योमेट्री। और ये हम चेक करके देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या मिल रहा है। तो ये भी बॉक्स जो है ये काफ़ी अच्छा है और इसका जो फिनिश है ये भी काफ़ी प्यारा है। ये ग्लॉसी लुक में आता है और इसमें दोस्तों काफ़ी सारे कलर वेरिएंट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसे हम चेक करके देखते हैं। तो इसके अंदर भी आपको शार्पनर मिल जाता है, इरेजर मिल जाता है, डिवाइडर मिल जाता है, राउंडर मिल जाता है और एक एक्सटेंडेड आर्म जो आपको डिवाइडर के ऊपर में जो लगाया जाता है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और बाकी एंगल्स वगैरह आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जा रही है। और इसके साथ साथ में आपको जो राउंडर्स या डिवाइडर्स को अगर आपको अलाइन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे की भी मिल जाती है। ये की जो है ये अगर आपका राउंडर या डिवाइडर जो अगर कुछ इसमें इशू आ जाता है तो आप इसको यहाँ से इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ठीक है। ये भी जो इसमें जो आपको एक्सटेंडेड आर्म मिल रहा है शायद इसकी वजह से इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम चेक करते हैं कि 100 रुपीज़ में हमारे पास में और कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या। तो ये जो है विक्टर क्लासमेट का जो एक ऑप्शन हमको विक्टर का मिलता है ये आता है अराउंड। क्लासमेट्स के अंदर मैंने एक चीज़ देखा है कि रेट बहुत जल्दी हमको समझ में नहीं आते, लेकिन ये यहाँ पे MRP इसकी 100 रुपीज़ लिखी हुई है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। इसका भी जो फील है वो ठीक है, वो अच्छा ही लग रहा है और 100 रुपीज़ के रेंज के जैसे सारे के सारे जैसे जिनका फील है वैसे ही सेम लग रहा है। और क्लासमेट में आपको सिर्फ एक पेंसिल मिलता है और एक राउंडर, एक डिवाइडर, बाकी आपको टी वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन बाकी जो इस रेंज में 100 रुपीज़ की रेंज में जो आपको फ्लेयर दे रहा है या तो आपको डूम्स दे रहा है वो चीज़ें आपको वैसी क्लासमेट नहीं दे रहा है। चलिए चेक करते हैं अब हमारे पास में दूसरा क्या ऑप्शन है। फिर हमारे पास में 110 रुपीज़ में फ्लेयर का एक ऑप्शन आता है, जियो स्पेस। तो चलिए चेक करते हैं कि जियो स्पेस के अंदर में ऐसा क्या खास। फ्लेयर जो है वो पाउडर कोटिंग में अपना प्रोडक्ट हमको देता है और क्योंकि इसके पहले भी जो हम लोगों ने 100 रुपीज़ वाला चेक किया वो भी पाउडर कोटेड था। और फिर हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे सेम सारी चीज़ें वैसी की वैसी मिल जाती है। उसके साथ में एक एडिशनल पेंसिल मिल जाता है। पेंसिल थोड़ा सा क्वालिटी वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ओवरऑल ठीक है। लेकिन ये जो 10 रुपये इसमें बढ़े हुए हैं वो शायद इस बॉक्स की फिनिशिंग की वजह से होगा या कलर का कुछ इसमें रोल होगा। बाकी तो मुझे 100 रुपीज़ वाला फ्लेयर का सेट है वो भी सेम वैसा ही लगा। चलिए अब और चेक करते हैं कि हमारे पास में अब और क्या आता है। ये 110 रुपीज़ का डूम्स का जियोमेट्रिक आता है और जियोमेट्रिक को अब हम चेक करके देखते हैं कि इसके अंदर में आपको ऐसा क्या डिफरेंस मिल जाता है। बॉक्स वाइज देखूँ, फील वाइज देखूँ तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसे
चेक करते हैं तो आपको इसके अंदर में एक लीड पेंसिल मिल जाता है और बाकी सारी चीज़ें तो आपको एज इट इज़ मिलती है। यहाँ पे आपको एक स्केच पेन जैसा मुझे लग रहा है, चलो इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या है। हाँ, ये स्केच पेन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है और ये काफ़ी बार ये स्केच पेन्स जो है ये काम में आ जाते हैं आपको, अगर आपको कुछ स्पेशल डिज़ाइन या ड्राइंग कुछ बनाना हो तो उसमें आपको काम में आ जाता है। एक पेंसिल भी आपको थोड़ी ज़्यादा लेंथ की इसमें मिल जाती है। तो ओवरऑल इसने 100 रुपीज़ वाले जो डूम्स के जो सेट हैं उससे थोड़े ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसके अंदर में हैं। अब हम चेक करते हैं हमारे एवरग्रीन नटराज पेंसिल बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स को, और इसके अंदर इसका जो फील है और ये जो कलर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ये नॉर्मल है, ये बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और इसका जो प्राइसिंग है ये है 120 रुपीज़। तो चेक करते हैं कि इसके अंदर में क्या है। और इसके अंदर सबसे पहले आपको एक बुकलेट जैसा छोटा सा मिल जाता है जिसमें कुछ फार्मूलाज वगैरह ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये अच्छी बात है, अगर आपको ये फार्मूलाज वगैरह ये सारी चीज़ें दे रहा है तो आपके एक रेफरेंस के लिए आपको ये चीज़ मिल जाती है। देन अगर देखूँ मैं तो इसमें एक शार्पनर है, डिवाइडर है, राउंडर है, इरेज़र आपको नॉर्मल सा मिलता है और पेंसिल भी आपको नॉर्मल ही मिल रहा है। तो ये 110 रुपीज़ के वर्थ 120 रुपीज़ में आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आपको डूम्स में मिल जा रहे हैं और फ्लेयर्स में भी आपको इसके अच्छे ऑप्शंस इसमें मिल जा रहे हैं। तो ओवरऑल नटराज ठीक है, लेकिन ऑप्शन वाइज अगर देखा जाए तो डूम्स वगैरह में ज़्यादा आपको अच्छे मिल रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास में एक 120 के रेंज का एक और ज्योमेट्री बॉक्स हमारे पास में मिलता है, वो हम चेक करके देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या है। ये आपको मिलता है युवा का और इसे हम ओपन करके देखते हैं और इसके अंदर में हमें 120 के लायक की दोस्तों इसमें चीज़ ऐसी कुछ खास समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिक एक प्रोटेक्टर डी वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती है। देन आपको एक इरेज़र मिलता है, एक शार्पनर मिलता है और बाकी यही सारी चीज़ें जो है हमारे पास में डूम्स में जो 100 रुपीज़ वाला जो 110 रुपीज़ वाला ऑप्शन है उसमें आपको इससे काफ़ी सारी ज़्यादा ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। और अगर मैं और भी बात करूँ तो फ्लेयर में भी आपको 100 रुपीज़ वाले सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छे वैल्यू एडिशन वाले प्राइस जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिल जाता है। तो 150 तक के जो रेंज वाला में अगर 90 से 150 के बीच की बात करूं तो ये जो ऑप्शन आपको मिलता है 110 रुपीज़ का डूम्स का जो ये जियोमेट्रिक वाला सेट है ये काफ़ी प्यारा है और इसमें आपको वैल्यू एडिशन चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती है। और वर्थ वाइल अगर मैं पैसों की बात करूं तो पैसों के हिसाब से भी वर्थ चीज़ें उसके अंदर में आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ आपको कि इन सब में जो है वो 120 रुपीज़ वाला जो डूम्स का जो ये वाला सेट था जियोमेट्रिक 110 रुपीज़ वाला, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा क्योंकि इसके अंदर में ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं और क्योंकि आपको इसमें अच्छा इरेज़र मिल जाता है, अच्छा शार्पनर मिल जाता है, राउंडर डिवाइडर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, इसमें आपको एक स्केच पेन भी मिल रहा है मार्किंग के लिए, आपको एक लीड पेंसिल भी मिल रही है और एक नॉर्मल अच्छे लेंथ की आपको एक पेंसिल इसमें मिल जा रही है। और बाकी आपकी जो डी है, प्रोटेक्टर है और एंगल्स वगैरह है, स्केल्स जो है वो तो इसके अंदर है ही। तो मेरे हिसाब से जो वर्थ वाला जिसमें अगर बात करूँ तो ये 110 रुपीज़ वाला जो है इसमें आपको काफ़ी वर्थ मिल रहा है। दूसरा दोस्तों ये 90 रुपीज़ वाला जो ये सेगमेंट है इसमें भी आपको बेसिक चीज़ें आपको इसके अंदर में मिल जाती है और 90 रुपीज़ में ये भी आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो डूम्स इस सेगमेंट में तो डूम्स जो है वो तो किंग दिख रहा है। तो अब चेक करते हैं हमारा 150 के ऊपर वाला रेंज। तो अब इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं डूम्स का X1 और X1 खुद ही में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ये 150 रुपीज़ का है। तो चलिए दोस्तों इसे चेक करते हैं कि इसके अंदर में हमें क्या मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे हम बात 150 के ऊपर के रेंज की करते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा सा प्रीमियमनेस ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं हम। तो एक बार चेक करके देखते हैं कि इसमें आपको कैसा क्या मिल रहा है। और सबसे पहले आपको इसमें एक्सटेंसिल मिलता है, देन आपको इसके अंदर में एक प्यारा सा ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है जिसको ऊपर से आपको यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है और जब हम इसे ओपन करते हैं तो इसमें आपको एक डी मिल जाता है, एक इसमें आपको एंगल्स मिल जाते हैं, स्केल मिल जाता है और आपको यहाँ पे एक छोटा सा लिड पेंसिल भी मिल जाता है और उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे एक डिवाइडर को अलाइन करने का, राउंडर को अलाइन करने का आपको एक की भी मिल जाता है और उसके साथ में आपको एक शार्पनर, जो X1 सीरीज़ के आपको इरेजर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको जो राउंडर्स आपके हैं ये काफ़ी डिज़ाइनर राउंडर्स है, ये काफ़ी प्यारे दिखते हैं ऐसे। और उसके साथ में जो आपका जो डिवाइडर भी है वो भी काफ़ी प्यारा है, इसका जो केस है ये भी काफ़ी प्यारा दिख रहा है, एक जो प्रीमियम लुक इसके अंदर में वो आपको पूरा मिल जाता है। तो अब हम चेक करते हैं दोस्तों कि आगे हमारे पास में और क्या ऑप्शंस है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कैमलिन का एग्ज़ाम वाला एडिशन और एग्ज़ाम एडिशन जो है ये आपको मिलता है 160 रुपीज़ का। ये X1 से 10 रुपीज़ ज़्यादा महंगा है तो हम इससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलो चेक करके देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या मिल जाता है। बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये एवरेज बॉक्स मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है और इसके अंदर के जो प्रोडक्ट्स भी है दोस्तों ये बहुत ही बेसिक से जो राउंडर्स और डिवाइडर्स होते हैं ये वो दिख रहे हैं। केसिंग की भी मैं अगर बात करूँ तो ये उतने खास केसिंग नहीं है
और वैल्यू की भी अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर में ऐसा कुछ खास नहीं है कि जिससे मैं इम्प्रेस हो सकूँ। तो 160 रुपीज़ के हिसाब से दोस्तों मुझे ये चीज़ उतनी खास नहीं लग रही है। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं, ये आता है हमारा नटराज का टूल किट और इसे भी हम चेक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका रेट क्या है। तो ये 170 रुपीज़ है। तो इसे हम चेक करते हैं अभी। कलर वाइज देखा जाए तो ये काफ़ी वाइब्रेंट कलर इसके अंदर में दिखता है और इसमें एक बॉल पेन फ्री दिख रहा है। तो अब हम इसे चेक करते हैं। नटराज के अंदर में नटराज आपको एक हैंडी जो टिप्स होते हैं वो आपको देता है यहाँ पे, और इसमें भी आपको यहाँ पे स्टेंसिल्स आपको मिल जाते हैं और साथ में स्टेंसिल्स के आपको एक पेन जो इसके साथ में फ्री बता रहा था वो आपको मिल जाता है। एक आपको यहाँ पे पेंसिल आपको मिल जाता है और ये इसके नीचे आपको स्केल डिवाइडर, स्केल एंगल और प्रोटेक्टर आपको इसके अंदर में मिल जाता है। लेकिन अगर मैं फिर भी देखूं तो ये X1 इससे ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। डूम्स का जो X1 है उसमें मुझे वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। इंजीनियो का रेट हम देखते हैं। इंजीनियो का रेट इसमें क्या आता है और ये है 200 रुपीज़ का। तो 200 रुपीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या वैल्यू एडेड सर्विसेज मिल रहे हैं, क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमको यहाँ से मिल रहे हैं। तो ये जो बॉक्स है थोड़ा साइज़ में बड़ा है ये, और इसे हम चेक करके देखते हैं दोस्तों कि इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है। तो इसके ऊपर में आपको यहाँ पे स्केल्स, प्रोटेक्टर और एंगल्स आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। और ये जो यहाँ पे आपको खांचा जैसा दिख रहा है वो इसके आपके डिवाइडर के लिए है, राउंडर्स के लिए है। और इसके अंदर में मुझे यहाँ पे डिवाइडर मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे सिर्फ राउंडर दिख रहा है। और ये आप देखिए कि ये जो पोर्शन है इससे आप डिटैच कर सकते हैं इसको, और ये जो पोर्शन है इसको आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं। तो आप इसे अगर ऐसे लगा देंगे यहाँ पे तो फिर ये बन जाएगा डिवाइडर, और अगर आप इसे यहाँ से ऐसा निकाल देंगे तो ये फिर से बन जाएगा राउंडर। लेकिन एक चीज़ ये है कि इसमें से आप इसको जब राउंडर बनाएंगे तो फिर ये ऐसे फिक्स हो जाता है इसमें, और ये खुलेगा कैसे? ये ऐसे प्यार से ऐसे खुल जाता है। आपको जब इसे राउंडर बनाना हो तब आप इसे ऐसे राउंडर बना सकते हैं, और जब आपको इसमें डिवाइडर बनाना हो, आपको जब इसे राउंडर बनाना हो तब आप इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और ये राउंडर बन जाता है। और वैसे ही जब आपको यहाँ पे इसको डिवाइडर बनाना हो तब आप इसको ऐसे अटैच कर दीजिए तो ये आपका डिवाइडर बन जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आप कोई भी चीज़ को जितना ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे आपका काम उतना मुश्किल होता जाएगा। तो बेटर है कि आप इसे अवॉइड करिए। जब बात कैलकुलेशंस की आती है और प्रिसीजन की आती है तो जितना ज़्यादा अटैचमेंट डिटैचमेंट कम रहे उतना आपके लिए बेटर होता है। तो ऐसे देखने के लिए, विजुअल इम्पैक्ट के लिए तो ये काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये जो है जितना आप इसे अवॉइड कर सके उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब आपको इसकी ज़रूरत हो खास और उस टाइम पर अगर ये फिक्स ना हो या कोई इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो आपका जो कैलकुलेशंस है, आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो ख़राब हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप इसे अवॉइड करें। बाकी ये चीज़ जो क्वालिटी के हिसाब से मैं अगर बात करूं और इसके जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी प्यारा दिख रहा है, लेकिन मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप इसे अवॉइड करें। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास में आगे और क्या ऑप्शंस है। तो उसके पहले हम इसे ज़रा सा पैक कर देते हैं, और ये ऐसे आपका ये बंद हो गया, देन यहाँ से ये खुल भी गया। इसे ज़रा सा लगा लेते हैं दोस्तों। इसे हमने कर दी यहाँ पे फिक्स, इसे हमने कर दी यहाँ पे फिक्स, और ये काफ़ी प्यारा यहाँ दिखता है। और ये जो इरेज़र है दोस्तों ये काफ़ी प्यारा है। मतलब ये जो 200 रुपीज़ का ये जो सेट दे रहे हैं हमको, ये उसको जस्टिफाई करता है, क्योंकि इसका जो इरेज़र भी जो है वो काफ़ी प्यारा दिख रहा है। इसमें अलग अलग मैकेनिज़्म इन लोगों ने दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग चेंज की हुई है, तो इस हिसाब से ठीक ही है। लेकिन मैं इसे रिकमेंड पर्सनली नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें अटैचमेंट्स और डिटैचमेंट्स के इसमें ऑप्शंस है, जिसके वजह से आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे या जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें हो सकता है कि आपसे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए। और चलिए अब चेक करते हैं। फिर से हमारे पास में डूम्स आता है। डूम्स का ये वाला जो है ये 250 रुपीज़ का है, और इसके पहले हम लोगों ने जो इंजीनियो देखे थे ये था 200 रुपीज़ का। तो अभी इसको चेक करते हैं। अभी तो हमारी इससे एक्सपेक्टेशन जो है और काफ़ी बढ़ जाएगी, और देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या लेके आते हैं। इसका शेप जो है ये काफ़ी प्यारा है, और डिज़ाइन जो इन लोगों ने लगाया है यहाँ पे ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ग्राफिक्स भी काफ़ी प्यारा है इसका। बॉडी वाइज कंपेरेटिवली देखूँ तो हाँ, ये क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। इसका भी सेम ऐसा ही इसका लुक है। और दूसरा, इसके अंदर में भी आपको सिमिलर सारी चीज़ें सेम मिलती है। इरेज़र भी आपको वैसा ही मिल जाता है प्यारा सा, और फिर आपको डिवाइडर, राउंडर सेम
पिछले क्वालिटी के जैसा मिलता है, अटैचमेंट उसका यहाँ पे है और बाकी सारी चीज़ें तो उसके अंदर सेम वही है, अलग से तो इसमें कुछ दिया नहीं है। तो 50 रुपीज़ का जो डिफरेंस है दोस्तों वो मुझे यहाँ पे क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये 50 रुपीज़ का इसमें जस्टिफिकेशन यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो इसके पहले वाला जो प्रोजेक्ट था इंजीनियो, इसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा बेटर है 200 रुपीज़ में, क्योंकि ये 50 रुपीज़ के हिसाब से ये एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब 50 रुपीज़ इसका बढ़ रहा है, तो इसका कंपेरेटिवली इंजीनियो से ऐसा कुछ खास इसमें कुछ है नहीं, तो 50 रुपीज़ बढ़ाने का इसमें कोई मतलब नहीं था। तो चलिए दोस्तों, अब हम चेक करते हैं कि आगे हमारे पास में क्या है। हमारे पास में फिर आता है क्लासमेट का एस्टेरॉयड आता है, और एस्टेरॉयड में जो है इसका जो रेंज है ये अराउंड, ये भी 250 रुपीज़ का है। तो चलिए चेक करते हैं क्लासमेट का एस्टेरॉयड। नाम भी जो रखते हैं लोग, बाप रे बाप, एस्टेरॉयड, फिर एक था इंजीनियो, फिर एक है इसरो, तो ये सही है। इसका भी जो अगर फील की बात करूँ तो ये अच्छा है, कलर भी ठीक है, और इसके अंदर में आपको मिल जाता है, ये कुछ खास अलग दिख रहा है, ये 6 इंचेस वाला जो स्केल है ये शायद बड़ा होकर निकलता है यहाँ से। हाँ, ये ऐसा खुलेगा और ये 12 इंचेस का बन जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा इसमें कुछ अलग डिफरेंट सा है, ठीक है, ये भी ठीक है। और इसके बाद चेक करते हैं कि यहाँ हमको क्या मिलता है। तो दोस्तों ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी महंगे वाले, जो भी 200 के ऊपर वाले रेंज के जितने भी मैं प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ, सब में ये राउंडर्स यूज़ किए जा रहे हैं, ये डिवाइडर्स यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रिसीजन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब आप इसे यूज़ करोगे तो आप कोई प्रोफेशनल नहीं हो, आपके पास में उतना परफेक्शन है नहीं, आपकी ये सीखने की उम्र है। तो ये सीखने की उम्र में आप एक्सपेरिमेंट करते बैठे रहोगे, तो ये चीज़ जो है ये अच्छी बात नहीं है। तो खैर, अभी ज़माना जो है वो कुछ नया देने का है, तो लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है थोड़े इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज़ में जाते हैं। और पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन तो ये है कि आप इसे अवॉइड करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको प्रिसीजन नहीं देगा। जो पुराने मेथड्स या पुराने जो 200 रुपीज़ के जो नीचे के जो राउंडर्स और डिवाइडर्स हैं, उनका परफेक्शन आपको कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा बेटर मिलने वाला है। खैर, तो आज हम लोगों ने दोस्तों जो देखा हुआ है, ये सारी चीज़ों में से मुझे ये जो है ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी लगी, और ये रेंज के जितने भी, ये रेंज में मुझे ये प्रोडक्ट जो है ये सबसे इकोनॉमिकल, और जो वैल्यू अगर मैं बात करूं कि मनी के हिसाब से, पैसों के हिसाब से अगर मैं वैल्यू की बात करूं, तो वो इसके अंदर में सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ये आपको खास करके 150 रुपीज़ का आता है, और अगर आप उसके ऊपर की बात करते हैं तो रिकमेंड तो नहीं करूंगा, लेकिन इसके अंदर में आपको 200 रुपीज़ के रेंज में आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। और उसके ऊपर में अगर आपको कुछ खर्चा करना हो तो आपके पास में और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, लेकिन वैल्यू और प्रोडक्ट के हिसाब से मैं तो आपको X1 ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसके अंदर में जो चीज़ें हैं वो सफिशिएंट है। X1 के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो सफिशिएंट है आपके प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके क्लास के लिए, आपके एकेडमिक्स के लिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। और अगर बात होती है 150 के नीचे की, तो ये जो प्रोडक्ट है डूम्स का 110 रुपीज़ का, ये सबसे बेस्ट है। और मैं तो रिकमेंड करूँगा भैया कि आप ये दोनों के पीछे ही जाओ, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो उतनी खास नहीं है। और कंपेरेटिवली वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो वैल्यू की भी हम जब बात करते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हार्डली वहाँ पे 10-20 रुपये की बात कर रहे हैं, तो इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन कंपेरेटिवली ये जो दो प्रोडक्ट्स है, डूम्स का जो X1 है और डूम्स का जो जियोमेटिक है, ये दोनों बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो के साथ में। अभी हम चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए, चलिए बाय बाय।